नहीं, ये लोग घूस भी खाता है। जहाँ पर रेड मारा है वो 10,000 रुपया दिया था आज से 15 दिन। और हम लोग पे हमला किया गया, पूरा गाड़ी फोड़ के पीछे का शीशे से औरत को उतार लिया गया है और हमारे ड्राइवर को भी चोट लगी। नमस्कार दोस्तों, मिथिलांचल एक्सप्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी आपको बिहार में शराब बिकते और शराब पीने वाले मिल जाएंगे। पुलिस प्रशासन इन सभी चीज़ों पर शिकंजा कसने की लगातार छापेमारी करती है और पकड़े जाने पर सुधारने की कोशिश करती है, लेकिन इन कई वर्षों में न तो शराब पीने वाले सुधरे और न शराब बेचने वाले। कई मुहिम चलाए गए शराब तस्करों को पकड़ने के लिए और शराबियों को पकड़ने के लिए। एक बार फिर मुहिम लागू हुआ, न शराब बेचने देंगे न शराब पीने देंगे। इसी के तहत लहरियासराय थाना क्षेत्र नाका नंबर 6 के पास पुलिस पहुंची थी शराब की छापेमारी करने। वहां शराब भी मिला और छापेमारी भी सफल हुआ, लेकिन जब एक महिला और एक पुलिस आरोपी को गाड़ी में बैठाया गया तभी वहां के स्थानीय निवासी के द्वारा पुलिस के ऊपर पथराव करके उन्हें छुड़ा लिया गया। जैसा कि आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी के शीशे किस तरह से चकनाचूर कर दिया गया और उन पर हमला किया गया। आप हमारे इस वीडियो में सुने कि जिन पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया उनका क्या कहना है, साथ ही वहां पर मौजूद व्यक्ति का क्या कहना है जो कि उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और यह मुहिम चलाया गया न शराब पीने देंगे न बेचने देंगे। उनके मद्य निषेध के विभाग के अधिकारी का क्या कहना है। हुआ था यहाँ पर सर यहाँ पर आया दारू का चेकिंग के लिए, ठीक, और दारू मिला भी। हाँ। लेकिन ये बिहार में दारू कहाँ से आया? ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरा बुरी तरीके से फेल है। ये पुलिस प्रशासन का विफलता है कि शराब आपके बिहार में आ रहा है। सर ये इतना ही नहीं, ये लोग घूस भी खाता है। जहाँ पर रेड मारा है वो 10,000 रुपया दिया था आज से 15 दिन पहले। 5,000 रुपया और भी कोई दिया है हम लोगों को गुप्त सूचना के आधार पर। सर ये लोग पैसा जब नहीं मिलता है तो आता है रेड मारता है। ये पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से विफल है। क्या नाम हुआ था? कौन थाना से आए थे लोग? हमको नहीं मालूम सर। इतना ही नहीं सर, इतना ही नहीं, बुरी तरीके से सर वहाँ पर महिला के साथ मारपीट किया, बुरी तरीके से मारा है। पुलिस गाड़ी पर ओड़ाबाजी भी हुई है, गाड़ी का शीशा ही फूटा है। हाँ हाँ भाई भी हुई है। हाँ हाँ वो उधर हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर बुरी तरीके से हुआ है। कहाँ पर का मामला, कौन मोहल्ला ये यूसुफगंज है ये एरिया। आपका परिचय? संजय सिंह, यहाँ का स्थानीय निवासी है। जी सर। थैंक यू। लोग यहाँ अरेस्टिंग करने आए थे और अरेस्टिंग किए, महिला को पकड़ भी लिए थे। हम लोग की गाड़ी पे इतना जोरदार अभी हमला हुआ है कि कौन लोग हमला किए हैं? नहीं कि लोग लाइट है। क्या करते थे ये लोग? दारू बेचते हैं, बेचवाते हैं। तो और हम लोग पे हमला किया गया, पूरा गाड़ी फोड़ के पीछे का शीशे से औरत को उतार लिया गया है और हमारे ड्राइवर को भी चोट लगी है। तो अभी कितने आदमी पकड़ाए हैं आप? अभी कुछ नहीं हो पाया है, किसी को पकड़ा भी गया है? कहाँ पर का मामला है मैडम? लहरियासराय थाना का नाका नंबर 6। अपना परिचय मैडम? मेरा नाम राजकमल है, सब इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट। शनिवार को ही हमेशा दिन बदलते रहता है और उस दिन महाअभियान चलाते हैं और यह अभियान लगातार अभी चलेगा। इस अभियान का मूल उद्देश्य क्या है? शराब न किसी को पीने देंगे और न किसी को बेचने देंगे, मूल उद्देश्य यही है हमारा। इसमें महिलाएं भी देख रहे हैं? हाँ जी, महिलाएं भी है। 2 महिलाएं हैं जो शराब बेचने में अरेस्टेड है। उनकी एक फॉरेन लीकर बेच रही थी और एक देसी बेच रही थी। इस अभियान जो चला रहे हैं तो इसमें तो सैकड़ों हजारों लीटर आप विभिन्न प्रखंडों से मिलता होगा। अभी हम लोग ज़्यादातर हैं कि शराब पीने वाले को पकड़ना है, और अगर इसमें कोई दोबारा पकड़ा जाएगा तो वो उसको 1 साल का सज़ा होगा। तो सर अभी जो कितने गिरफ्तार हुए हैं पीने वाले, उनमें से कितने लोग हैं फर्स्ट टाइम? अभी सब ये जो पकड़ा हुआ है फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम? हाँ, सेकंड टाइम जो पकड़ा रहा है वो अलग वहाँ पर कोर्ट में जाता है, उसको 1 साल का सजा तुरंत हो जाता है। उसमें कोई मैंने देरी नहीं लगता है उसमें। और ये जो फर्स्ट टाइम पकड़ा इनको कैसे? इनको आपको फाइन होगा 3,000 से लेकर 2,000 से लेकर 5,000 तक फाइन होता है। अगर वो देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो जेल जाएगा। वार्निंग देकर भी